और जीव का मिलन होगा, ब्रह्म और जीव का मिलन होगा। उसी समय पर काम देवता जी प्रकट हो गए। काम देवता भगवान ने पूछा महाराज आपका परिचय। काम ने कहा मेरा नाम काम है। भगवान ने कहा काम जी आपका इस मंडल में क्या काम है? तो काम ने कहा महाराज जहां पर आप जैसा त्रिभुवन सुंदर कन्हैया, ये अनंत अनंत सुंदरिया गोपिकाएं हैं, वहीं पर तो काम का काम है। भगवान मुस्कुराए, ओहो काम जी मुझसे युद्ध करने आए हैं। भगवान ने काम जी से कहा काम जी युद्ध करोगे? काम ने कहा जरूर युद्ध करूंगा महाराज। कन्हैया ने पूछा कौन सा वाला युद्ध करोगे? मैदान वाला की कमरे वाला? अब कमरे वाला युद्ध का मतलब क्या है? बोले कमरे वाले युद्ध का मतलब यह है कि पति पत्नी साथ में हो, प्रेम भी बहुत हो और प्रेम रहते हुए भी काम पर विजय प्राप्त कर लें। इसे कहा गया है भवन का युद्ध। लेकिन मैदान का युद्ध, बोले मैदान का युद्ध अनंत गोपिकाएं, 66 युद्ध गोपिका, एक गोपिका एक युद्ध में लगभग 5.5 लाख गोपी। अब 66 युद्ध में कितनी गोपी हो गई? और जित जित गोपी उत माधव। हाँ सुखदेव कहते हैं प्रत्येक गोपिकाओं, 2 गोपिकाओं के बीच में एक कन्हैया खड़ा है। चंद्रमा उदय है, सुंदर वेणु वादन हो रही है, देवतागण ऊपर से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, कहने धन्य है लाला आज तो मृत्यु लोक पावन हो गया, ये मथुरा की धरती पावन हो गई। पार्वती जी श्रृंगार कर रही थी, इनके लिए भी निमंत्रण आया है रास का। बाबा ने पूछा कहाँ जा रही हो? मायके जाने की तैयारी में होगा। मैया पार्वती ने कहा अरे महाराज क्या आपको ही कन्हैया की लीला अच्छी लगती है? मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी जाऊंगी कन्हैया की लीला में दर्शन करने, सम्मिलित होने। बाबा ने पूछा अच्छा? पार्वती जी ने कहा जानते हैं आज तो कन्हैया गोपिकाओं के साथ रास करने जा रहे हैं, मैं भी इस रास मंडल में जाऊंगी, मैं भी रास करूंगी, सम्मिलित होंगे। शंकर जी ने कहा मुझको भी साथ में ले चलो। मैया पार्वती ने कहा लो कर लो बात। महाराज ये बड़े बड़े घोड़ा पछाड़ नांग लपेट के बड़ा जटा जूट बाघांबर पीतांबर बगंबर, हाँ दिगंबर वेश बना करके और चिता की भस्मी लपेट करके भांग का खोला गोला खाया है महाराज। ऐसे पहुंच जाओगे तो कौन आपको एंट्री देगा अंदर रासलीला में? आधे लोग तो भाग के खड़े होंगे अपने अपने घर। हाँ लेकिन सुखदेव कहते हैं परीक्षित शंकर जी ने पार्वती से जिद कर लिया और कहने लगे कि एक दिन भोला भंडारी